आज आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया है, क्या कहना है किराड़ी वासियों से और क्या संदेश देंगे आप? मैं तो सिर्फ यहाँ की जनता से ये अपील करूंगा कि पिछले 16 साल से जो आप लोग भुगत रहे हो, आने वाले अगले 5 साल में यदि आपने आशीर्वाद दिया तो अगले 6 महीने के अंदर जो समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, उनको तुरंत हल करके और आपको उसमें रिलीफ देंगे, ये मेरा वादा है। और इस पे हम काम करेंगे। मैंने किराड़ी से बाहर नहीं जाना, चाहे मुझे कोई भी काम हो, मैं किराड़ी में रह के ही काम करूंगा। आपका आशीर्वाद इसमें बहुत ज़रूरी है और इसमें पूरा आशीर्वाद दें आप। दादा, जिस तरीके से 10 साल से लोग जूझ रहे हैं जल भराव की समस्या से और कई मौतें हो चुकी हैं जल भराव में, लेकिन जो जल भराव और गंदगी है वो खत्म नहीं हो पा रही, क्या वजह है और इन समस्याओं को आप कैसे दूर कर पाएंगे? देखो, यहाँ पे जो जल भराव की समस्या है ये पुरानी समस्या है, कोई आज की तो है नहीं। पिछले 10 साल से ये सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई ढंग का काम हो रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपको सी ब्लॉक के अंदर जो रोड बनाया गया फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा, उन्होंने इस तरीके से इस रोड को बनाया कि वो 1.5 साल भी नहीं चला। आज 6 नंबर गली में 2 फुट पानी खड़ा है और कोई व्यवस्था नहीं है कि उस पानी को हम रोड तक निकाल सकें। इस तरीके की कोई हमारे पास मशीनरी नहीं है, क्योंकि लो लाइन एरिया है, 2 फुट का जो भरत है वो होना है। और मैं फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बता चुका हूँ कि भाई 1.5 साल पहले आपने रोड बनाया है, इस रोड को क्यों नहीं ठीक करते। तो जो ये समस्याएं हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो विधायक का ही मामला रहता है, बाकी कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता। आपने यदि आशीर्वाद दिया तो हम इस डिपार्टमेंट को भी देखेंगे इन्होंने कैसा काम किया, और जो आने वाले समय में ये काम करेंगे बिल्कुल इंजीनियर खड़ा होकर इन रोडों को बनाएगा और उस पर हमारे जो लोग होंगे, कॉलोनी के लोग होंगे, उस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। कोई भी 1-2 आदमी इस काम को नहीं करेगा। कॉलोनी का वहीं का एक संगठन होगा, वो लोग खड़े होकर काम कराएंगे और अपनी जो जिस तरीके से वो काम कराएंगे वो काम बिल्कुल ओके होगा। उसके बाद कोई परेशानी नहीं आएगी। और रही समस्या जल निकासी की, आपने पीछे देखा कि यहाँ जल निकासी पे कोई काम ही नहीं हो रहा। जो भी रोड नाली बन रही है, रोड नाली जब तक कॉलोनी की तैयार होती है, रोड नाली टूट जाती है। कोई भी आज भी जो रोड तैयार करे उनके नाली, आज सोमवार बाजार रोड तैयार कर रखा है जबकि उसकी नाली नहीं है। पूरा रोड सोमवार बाजार देखेंगे आप तो जो नाली का ढलाव है वो मुबारकपुर रोड पे होना चाहिए, लेकिन वो जो है खेतों की तरफ कर रखा है। जब इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो ये एक बार ढंग से काम क्यों नहीं करता, जबकि यहाँ की जनता ने ये स्वीकार कर लिया है कि जो भी करना है एक बार कर लो। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंजीनियर किस तरीके से काम करते हैं, मैं इसकी इंजीनियरों की जो 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इलाके का काम नहीं करते। ये सिर्फ अपने पैसे कमाने के अलावा और जो है कोई काम नहीं करते। लाला जी, इस किराड़ी विधानसभा में 5 वार्ड है जी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके ही वार्ड में हमेशा उत्पन्न रही है। ऐसा है। ये 5 वार्ड में जो सबसे जो त्रस्त वार्ड है ये मेरा वार्ड है, और इसी को देख के मैंने ये निर्णय लिया कि मैं कुछ ना कुछ करने के लिए आया हूं और ये कार्य मैं करके भी दिखाऊंगा यदि आपने आशीर्वाद दिया। और इस वार्ड को जो मेरा वादा था कि मैं आदर्श वार्ड बनाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो है एमएलए के साथ हिसाब किताब ठीक ढंग से नहीं चलने की वजह से ये चीज़ें बिगड़ी है। उसके बाद कुछ काम हुए भी हैं, लेकिन वो काम अब इलेक्शन के बाद होंगे, उसका कोई फायदा नहीं। इलेक्शन के बाद होंगे। यहाँ की जनता हमेशा त्रस्त रहती है। वो काम कैसे होंगे, यदि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो उसको हम खड़े होकर टंके की चोट पे इतना शानदार रोड नाले बनवाएंगे कि वो आने वाले 10 साल में भी कभी खराब नहीं होंगे। ये मेरा वादा है। लाला जी, आपके सामने भाजपा से पूर्व विधायक अनिल झा अब आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं जी, और भाजपा से बजरंग सुन्ना, क्या कहेंगे और किस तरीके से आप इन दोनों को देखते हैं अपने सामने? देखिए जी, मैं तो अब देखना ही बंद कर दिया। अब मैं खड़ा हो इसलिए हुआ हूँ कि मैंने इनको देखना ही नहीं है, क्योंकि इनको तो जनता ने यहाँ का देख ही चुकी है कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, कैसे कैसे प्रलोभन देते हैं और कैसे कैसे वादे करते हैं। तो अब इनको नहीं देखना। जनता ने जो अब इनको समझ चुके हैं, और आज आपने देखा भी होगा, अब क्षेत्र में भी जा रहे हो तो अभी तो हमारा कहीं झंडा नहीं था, कहीं डंडा नहीं था, कहीं बैनर नहीं था, कहीं पोस्टर नहीं था। उसके बावजूद जो आज किराड़ी की जनता प्यार दे रही है, और जब सुबह से मैं जो फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं भी आशीर्वाद नहीं छोड़ेगी। जबकि मेरा कोई प्रचार नहीं था, ना मेरा अभी ऐसा कुछ था कि भाई मैं पार्टी छोड़ूं, लेकिन मैं दिन पे दिन ये देख रहा था कि ये लोग आएंगे, फिर ये किराड़ी को लूटेंगे और लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे। बस ये काम रहेगा और किराड़ी का विकास दबा का रहेगा, बिल्कुल दबा रहेगा। ना हो सकता विकास जब तक कि कोई
ढंग का नेता यहाँ नहीं आएगा, जब जाके किराड़ी का विकास हो पाएगा। किराड़ी की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपको विधायक बना देती है, तो ऐसे कौन से काम है रुके हुए जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? मैं तो रोड नाली ठीक करूंगा, जहाँ किसी भी गली के अंदर कोई दिक्कत होगी उसको मैं पहले ठीक करूंगा। और मुझे पता है आज भी 20, 30, 50 गलियां ऐसी हैं जहाँ पे पानी आज भी 1 से 1.5 फुट भरा हुआ है। उसको अगले 2-3 महीने के अंदर मैं बिल्कुल पानी को ख़त्म करके उनको चलने का रास्ता दूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी बनती है और आने वाले कुछ टाइम के अंदर उसको पक्का करा के जनता को समर्पित कर देंगे। अब क्या संदेश है किराड़ी वासियों को? मैं तो यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा वोट दे के मुझे जिताएं, अपना आशीर्वाद दें। आशीर्वाद देने के बाद मैं अपने आशीर्वाद का जो भी आप मूल्यांकन करेंगे उस पर मैं खरा उतरूँगा। कहीं भी आपको किसी प्रकार का इसमें धोखा नहीं है, क्योंकि हम 37-38 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ की जनता मुझे जानती है, अच्छी तरह जानती है, लोगों से हमारा पर्सनल टच है। फिर यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि भरपूर हमारे को सहयोग दें, आशीर्वाद दें और अगला अपना विधानसभा में जो आशीर्वाद दें तो हम जाके वहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे और ये सारी समस्याएं दूर करेंगे।